इसलिए संत मलुकदास जी महाराज ने कहा, मन का है सिर तले पद बाबा, मन का है सिर तले। कह मलूका जहां गरीबी बेई सबसे भले। देखो, हम अनुभव करते हैं, अत्यंत सामान्य लोग, निर्धन लोग आकर भगवत शरणागत होते हैं, अत्यंत श्रद्धा लेकर शरणागत होते हैं, जीवन भर वैष्णवता का यथासाध्य पालन करते हैं, नाम जप भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं और अपनी सामर्थ्य से अधिक सेवा भी करते हैं। और बड़ी बड़ी विलक्षण अनुभूतियां उनको होती हैं। और सेठ, साहूकार, अधिकारी, ऑफिसर वो भी प्रभावित तो होते हैं, वो भी भगवत शरणागत होते हैं, लेकिन कई बार न उनके मस्तक पर तिलक दिखाई पड़ेगा, न गले में तुलसी दिखाई पड़ेगी, न कोई बहुत आचार विचार दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अहम शून्य होकर जैसा समर्पण करना चाहिए था वैसा समर्पण भी नहीं कर सके। और हम एक बात कहें, आप लोग अन्यथा नहीं मानना, दास की अनुभूति उच्च कुल की अपेक्षा जो सामान्य कुल के लोग हैं उनमें और अधिक प्रभाव पड़ता है सत्संग का, भगवत शरणागति का, दीक्षा का, और ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये कुलीन लोग प्रायः कुलीनता के अहंकार में फूले रहते हैं। कुलीनता बहुत अच्छी चीज है, भगवान की बड़ी कृपा है, कोई पूर्व की तपस्या है, पुण्य है, बहुत उत्तम कुल में जन्म हुआ, अच्छी बात है, पर उसका अहंकार अच्छी बात नहीं है। अहंकार अच्छी बात नहीं। श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, श्री शंकराचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी आदि आदि, ये सब पवित्र विप्रकुल में उत्पन्न हुए थे। लेकिन इनकी नम्रता, इनके साहित्य में देखो, इनकी रचनाओं में देखो, इनकी दीनता देखो, कैसी दीनता है इनमें। श्री मलुकदास जी कितने विलक्षण महापुरुष हैं। 108 वर्ष की आयु तक धरती पर विराजे, 4 मुगल बादशाहों का काल देखा उन्होंने, 30 वर्ष अकबर का राज्यकाल देखा, फिर जहांगीर का राज्यकाल देखा, फिर शाहजहां का राज्यकाल देखा, और औरंगजेब के राज्यकाल के 26वें वर्ष में उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। और चारों मुगल बादशाहों के साथ कोई न कोई उनकी घटना जुड़ी हुई है। उनके पावन चरित्र का आप विचार करें तो वैदिक सनातन धर्म की बहुत भारी रक्षा उनके द्वारा संपन्न हुई। ऐसे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त सर्व समर्थ सिद्ध महापुरुष संत, भगवत स्वरूप संत, और वे कहते हैं, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा। अर्थ तो स्पष्ट है ना, नाम नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा, तू साहिब समरथ हम मलमूत्र के कीरा। मैं विरक्त संत हूं, आचार्य हूं, ये नहीं कहते हैं।
मल मूत्र के कीड़ा। मैं विरक्त संत हूं, आचार्य हूं, ये नहीं कहते हैं। हे नाथ, तुम्हारा नाम कितना निर्मल है, निर्मोलक हीरा है। ऐसा हीरा है आपका नाम जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता है। नाम की महिमा आंकी नहीं जा सकती। राम न सकहीं नाम गुण गाई। और हे प्रभु, तुम समर्थ साहिब हो, और मैं तो मलमूत्र का कीड़ा हूं। मैं क्या हूं? मैं तो मलमूत्र का कीड़ा हूं। यह है उनकी दीनता। लेकिन फिर भी मलमूत्र का कीड़ा होता हुआ भी निष्पाप हो गया। कैसे? बोले पाप न राखे देह में, जब सुमिरन करिए, एक अक्षर के कहत ही भव सागर तरिए। आपके पवित्र नाम का जो जप करते हैं उनके देह में पाप नहीं रह सकता। पूरा राम नाम लेने की जरूरत नहीं, एक अक्षर के कहत ही, रा कह दो, भव सागर तरिए। हरिशरणम। तो बड़े लोगों को यदि अपना लाभ लेना है तो उन्हें बड़प्पन के अभिमान को तिलांजलि देनी पड़ेगी। उसको तिलांजलि दिए बिना परमार्थ के पथ पर वे आगे नहीं बढ़ सकते। तिलांजलि जानते हैं ना? श्री बृहस्पति जी ने मना कर दिया। यद्यपि हमें आज जन्म तक पहुंचना है, लेकिन उतथ्य जी का चरित्र केवल भगवान, साक्षात भगवान उतथ्य, इतनी ही बात भागवत में आई है। उनका चरित्र प्रायः प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए महाभारत, स्कंद पुराण आदि के अनुसार उनकी कुछ चर्चा करना आवश्यक है, इसलिए हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। मना कर दिया बृहस्पति जी ने कि हम तुम्हारा यज्ञ नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि हम देवगुरु हैं, मरण धर्मा, मनुष्यों के